हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। तो आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, यानी कि जिसको आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से पार्ट 2 की आपकी वीडियो मैं लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता क्या है, डू डज कहाँ पे लगता है, कहाँ पर आपको V1 प्लस SES लगाना है या कहाँ पर आपको V1 लगाना है। तो आज आपकी जो वीडियो होने वाली है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि मेन जो आपका टेंस है वो इस वीडियो से शुरू होगा। वो केवल और केवल इंट्रो था, उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव या WH फैमिली वाला। आज इस वीडियो में मैं आपको आगे का जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी डिटेल में होने वाला है वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाय आकाश चौधरी। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं हमारी जो मेन आपकी जो बातें हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट से रिलेटेड। तो देखिए, यहां पर मैंने हेडिंग डाली है टाइम एक्सप्रेशंस वर्ड्स, जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि कई बार आपको जब इंग्लिश में सेंटेंस मिला होता है यानी कि फिलअप के रूप में या फिर आपको एरर फाइंड करना होता है, तो आपको क्या होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो हमारा टेंस है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो उन्हीं वर्ड्स को विद एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे नंबर 1 एवरीडे, इसका मतलब होता है हर दिन। एग्जांपल देखें, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, यानी कि मैं हर दिन टहलने जाता हूं। पहली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं आदि शब्द आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं। नंबर 2 ऑलवेज, जिसका मतलब होता है हमेशा। तो देखिए, शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आती है। हमेशा और ती है। नंबर 3 यूजुअली, वी यूजुअली हैव डिनर एट 7 PM, हम आम तौर पर शाम 7 बजे खाना खाते हैं। तो देखिए, जैसे एवरीडे हुआ, ऑलवेज हुआ, यूजुअली हुआ और जो आगे हम बात करने वाले हैं वो वर्ड्स अगर आपको एक सेंटेंस में दिखते हैं तो वो सेंटेंस आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। चलिए आगे देखते हैं। ओफन, दे ओफन विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, वे अक्सर अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। तो ओफन भी एक वर्ड हुआ जो आपका इंडेफिनाइट को दर्शाता है। समटाइम्स, कभी कभी, ही समटाइम्स प्लेज सोकर, यानी कि सोकर जो आपका होता है ऑन वीकेंड्स, वह कभी कभी सप्ताहांत पर फुटबॉल खेलता है। सोकर यानी कि फुटबॉल खेलता है। ऑन वीकेंड्स, अगर आपको ऑन वीकेंड्स दिख जाए तब भी वो इंडेफिनाइट है। वी गो टू द बीच ऑन वीकेंड्स, हम सप्ताहांत पर समुद्र तट पर जाते हैं। अब देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने ही के साथ SES लगाया लेकिन यहां पर गो रखा क्योंकि वी था। पहले पार्ट में मैं बता चुका हूं, पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा क्योंकि वहां मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और मैं इसको बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो चलिए आगे हमारे वर्ड्स आते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये वर्ड्स अगर दिखते हैं तो वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस ही होगा। अब देखिए, शी रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर शी के साथ रीड्स आया, ओके, वह सुबह अखबार पढ़ती है। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सब भी आपके इंडेफिनाइट में यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, एट नाइट, अब अगर हम बात करें रात को, देखिए, अब मैंने कहा दे वॉच मूवीज एट नाइट, वे रात में फिल्म देखते हैं। तो ये भी आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? इंडेफिनाइट। वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ये भी आपके दर्शाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को। आई गो टू द जिम वंस अ वीक,
मैं सप्ताह में एक बार जिम जाता हूँ, एक बार सप्ताह में। एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी लंबा, या इस तरीके से जो भी सेंटेंस आपका होगा, जैसे दे गो हाइकिंग एवरी नाउ एंड देन, वे कभी कभी लंबी पैदल यात्रा पर जाते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी कुछ वर्ड्स की, कुछ फ्रेजेस की, जो कि आपकी पहचान बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। जैसे आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, अब आपको सेंटेंस मिल जाएगा आई डैश फॉर अ वॉक एवरी डे। तो यानी कि यहां पर इस तरीके से सेंटेंस मिलेगा। आपको फाइंड आउट करना होगा कि भाई यहां पर कौन सा टेंस है, यानी कि गो में मतलब गो, वेंट, गोज, गोइंग, कौन सी वर्ब आएगी। तो आप जब एवरी डे को देखेंगे, जैसे यहां पर आपको दिखा, तो आप तुरंत वहां पर यूज करोगे आई के साथ गो का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हम V1 का यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1। तो इस तरीके से ये बात हो गई हमारी वर्ड्स की। अब हम मेन अपनी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट से रिलेटेड, उनको करने जा रहे हैं। तो अब यहां से आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसको एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखिए, मैंने कहा यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब मैं आपको वो यूजेस बता रहा हूं कि पहली पहचान आपको पता है, ता है, ती है, ते है या ताहू। अब जो मेन आपको आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। देखिए, नंबर 1, टू एक्सप्रेस हैबिट्स या डेली रूटीन्स। जो आपको हैबिट बताएगा या आपका डेली रूटीन बताएगा, वो क्या बताएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। जैसे आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। तो ये आपका डेली का रूटीन है कि आप कितने बजे उठते हैं, 6 बजे। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, वो भी आप डेली करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या बताएंगे, अगर हैबिट बताएंगे, अगर रूटीन बताएंगे, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। चलिए, नंबर 2, जनरल ट्रूथ्स, परमानेंट ट्रूथ्स या यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम बात करते हैं सामान्य सच, सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, और जो परमानेंट ट्रूथ होते हैं जिसको हम झुटला नहीं सकते, वो भी आपका किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर। देखिए, अब हम बात करते हैं, हमारा एक एग्जांपल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो ये भी एक, अगर हम कहें, यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे सेंटेंस आपके आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर। देखिए, आगे मैंने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये भी एक सच है, इसको भी नहीं झुटला सकते। तो वो भी आपकी क्या आइडेंटिटी हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो ये भी एक आइडेंटिटी हो गई प्रेजेंट इंडेफिनाइट की। अगर हम बात करते हैं हमारा नंबर 3, नियर फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि अगर कोई हमारा फ्यूचर इवेंट है नियर बाय, तो भी हम उसको इंडेफिनाइट में बनाएंगे। जैसे दे लीव एट 9 AM टुमारो, वो क्या होगा, कल भाई 9 बजे जाएंगे। तो नियर इवेंट है फ्यूचर का, तो वो इंडेफिनाइट में आ जाएगा। जैसे दे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, LEAVE, लीव, यानी कि V1, क्योंकि दे था और दे के साथ V1 आएगा, ना कि S या ES। माई बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आने वाला है या आता है जन्मदिन, तो उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। नंबर 4, प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। जैसे रोहित लिव्स इन चंडीगढ़, यानी कि रोहित चंडीगढ़ में रहता है, प्रेजेंट में रहता है। आई स्टडी इन क्लास 5th, मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। तो जो भी ये सच होगा या जो भी प्रेजेंट टाइम का कोई भाई कार्य होगा, वो भी आपका आएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। आगे देखिए, नंबर 5, यूनिवर्सल फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स। देखिए, एक एग्जांपल मैं उसका ले लेता हूं आपका, जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स और एक उसका, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स है। देखिए, प्लांट्स आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 आती है, ना कि S या ES। तो S या ES नहीं आएगा। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये आपका एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया, कह सकते हैं, या यूनिवर्सल भी हो सकता है, जो देता ही देता है भाई, सच है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर फ्रीजेज, जो वाटर फ्रीज होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है,
0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये भी आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आगे देखते हैं नंबर 6, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर हम बात करें पसंद नापसंद की, तो देखिए शी लाइक्स टू प्ले चेस, उसे चेस खेलना पसंद है या वह चेस खेलना पसंद करती है। रिया हेट्स वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रिया को नापसंद है सुबह जल्दी उठना। ठीक है। मोनू एंजॉयज प्लेइंग विद किड्स, अब मोनू एंजॉय करता है बच्चों के साथ खेलना। तो यानी कि पसंद नापसंद की बात हो जाएगी तो भी आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में बनाएंगे। आगे देखते हैं नंबर 7, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। जो आपकी हॉबीज होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है वो भी बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। देखिए मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर पैशनेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। माई फादर रीड्स न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, ये उनकी आदत है, हॉबी कह सकते हो कि भाई उनको डेली सुबह अखबार पढ़ना होता ही है। तो ये हमारा हो गया हॉबीज एंड इंटरेस्ट। नंबर 8, गोल्स विशेज एम्बिशंस, यानी कि लक्ष्य इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं भी आपकी आ जाएंगी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर। देखिए आई वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल फॉर द पुअर, ये मेरा गोल है। ठीक है ना, तो क्या है, मैं चाहता हूं गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना। अब आगे बात करते हैं, आर पेरेंट्स जस्ट वॉन्ट टू सी अस हैप्पी, तो ये उनकी विश है, इच्छा है कि जो भाई हमारे पेरेंट्स की विश क्या होती है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। तो ये हो गया हमारा विश। ही ड्रीम्स ऑफ हैविंग हिज ओन कंपनी बाय 2022, ये गोल भी हो सकता है और एम्बिशन, यानी कि लक्ष्य भी है और महत्वाकांक्षा भी है कि भाई उसका सपना है कि 2022 तक उसकी खुद की एक कंपनी हो। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस भी आप किस में बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। आगे बात करते हैं नंबर 9, मैथमेटिकल फैक्ट्स। जो मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 and 2 make 4, ये मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। आगे देखिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ट्रक हिट्स 2 बाइक्स एट हाईवे, ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। ठीक है, या टक्कर मारी। तो इस तरीके के जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं वो भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होती है मोस्टली। आगे हम लास्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स कमेंट्री। जब आप स्पोर्ट्स यानी कि क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं तो उसमें भी ज्यादातर यूज होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए, जैसे सचिन तेंदुलकर हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, सचिन तेंदुलकर क्या करता है, बॉल को हिट करता है जो कि सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। ठीक है ना, तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखिए, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में, जो कि मैंने आपको काफी बेसिक से बताया और काफी एडवांस लेवल तक मैंने आपको 11 पॉइंट समझाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेंटर एनएसए के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट और काफी डिटेल में आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कराए जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।